Good morning student. This is our lecture number 4, semester 2, subject math, standard 5, chapter number 10, tens and 100. ठीक है, 10 and 100. तो ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफरेंट वैल्यूज को रिकॉग्नाइज किया कि कैसे कैसे हम जैसे 10 है या 100 है उसे कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे पता है कि ये अरिथमेटिक का पोर्शन है, प्लेइंग विद नंबर, जो कि 6th स्टैंडर्ड में आपको आएगा। तो देन आप उसे कर सकते हो, ये डेसिमल्स का एक फॉर्म है आपका एट द मार्केट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे किस पे आए थे? एट द मार्केट। तो देखो यहाँ पे मार्केट में आपको बहुत सारे पिक्चर्स दिखे हुए हैं। जैसे आप नॉर्मली जनरली अगर हम बात करें, आप मार्केट में जाते हो तो मार्केट में बहुत सारी चीजें आपको दिखती है और उन चीजों को देखकर आप उन थिंग्स को बाय करने की सोचते हो। ठीक है, वो थिंग्स आप बाय करते हो। तो देन क्या है, यहाँ पे भी एक मार्केट की कुछ चीजें यहाँ पे आपको सॉल्व की गई हैं और आपको बोला गया है कि इनको क्या करना है, आपको इन चीजों को बाय करना है। ठीक है, तो इनके प्राइस टैग दिए हुए हैं, तो उस प्राइस टैग के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे उनके आंसर करने हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सबसे पहले देखो एक क्लॉक दी हुई है, उस क्लॉक की प्राइस कितनी है 567 रुपीज 25 पैसे। डेसिमल के बाद 2 है, दैट मीन 25 पैसे। 567 रुपीज 25 पैसे। फिर एक एग है, एग का ट्रे दिया हुआ है, उसमें कुछ एग्स रखे हुए हैं, तो ₹2.50 फॉर 1 एग। मीन्स वो क्या बता रहे हैं कि 1 एग की प्राइस कितनी है, ₹2.50, 2.50, दैट मीन ₹2.50। फिर आपको एक हैंडबैग दिया हुआ है, उस हैंडबैग की प्राइस क्या दी है आपको, हैंडबैग की प्राइस दी है ₹120.50, 120.50। फिर आपको एक बॉल पेन दी हुई है, उस बॉल पेन की प्राइस है ₹6.50। ठीक है, दैट आफ्टर अगर हम बात करें, एक आपको सॉप दिया हुआ है, उस सॉप की प्राइस क्या दी है आपको, ₹8.75। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है मैच बॉक्स, एक मैच बॉक्स दिया हुआ है, उस मैच बॉक्स की प्राइस कितनी है 50 पैसे। एंड दैट आफ्टर एक स्लीपर दिया हुआ है आपको, स्लीपर की प्राइस कितनी है ₹32.99। ठीक है, तो ये आप मार्केट में कुछ चीजें हैं जिनकी आपको प्राइस दी हुई है, अब उन प्राइस के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। लेकिन यहाँ पे जनरली जो हम बात करते हैं, हमारे चैप्टर में एक मदर एंड डॉटर है जो कि मार्केट में गए हुए हैं, तो वो दोनों आपस में डिस्कस कर रहे हैं। किस चीज का डिस्कस कर रहे हैं, तो चलो वो हम देखते हैं, चेक करते हैं। मदर एंड डॉटर का डिस्कस है उस मार्केट की प्राइस को लेकर। ओके, तो देखो यहाँ पे जो डॉटर है वो अपनी मदर को बोल रही है, लुक एट दिस फनी प्राइस ₹32.99, बट इफ वी गिव ₹33 दे डोंट गिव अस बैक our पैसा। क्या बोल रही है, लुक एट दिस फनी प्राइस। आपको यहाँ पे ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट है जिसकी प्राइस दी हुई है, किसकी, स्लीपर की, कितनी है ₹32.99, ₹32.99। तो वो डॉटर क्या बोल रही है, लुक एट दिस फनी प्राइस, इस फनी प्राइस को देखो, ₹32.99 है, बट इफ वी गिव ₹33 दे डोंट गिव अस बैक 1 पैसा। ठीक है, अगर हम उस शॉपकीपर को ₹33 देते हैं तो वो हमें 1 पैसा रिटर्न नहीं करता। ठीक है, तो उनकी मदर क्या बोल रही है, दिस इज ओनली टू फूल अस बाय शोइंग 1 पैसा लेस। क्या है, दिस इज ओनली टू फूल अस, ये सिर्फ हमें क्या कर रहा है, फूल कर रहा है, हमें बेवकूफ बना रहे हैं लोग, बाय शोइंग 1 पैसा लेस, 1 पैसा लेस है। कई बार आप देखते होगे ऑनलाइन शॉपिंग तो अभी ज्यादा करते हो आप, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ठीक है, मिंत्रा, तो ये सब में जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो दैट टाइम क्या होता है, आपको जस्ट फुल बताया जाता है कि इतना प्राइस है, इतना प्राइस ऑफर चल रहा है, ये डिस्काउंट है, बट एक्चुअली जब आप मार्केट में जाओगे ना, तो जिस प्राइस में वो दे रहे होते हैं वही प्राइस में आपको मार्केट में भी मिल जाता है। वो जस्ट क्या होता है, आपको फुल बनाया जाता है कि इतना ऑफर आपको मिल रहा है और इस ऑफर में, तो वही चीज में यहाँ डिस्कस हो रहा है। अब 1 पैसा
01। तो क्या बता रहे हैं, तो देखो आपको ऑलरेडी पता है, अगर आप बात करें ऑलरेडी बताया हुआ है ये चीज कि 1 रुपीस में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। 1 रुपीस में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। ओके, 1 रुपीस में 100 पैसे। तो अगर इसे हम पैसे में लिखें 1 पैसे को हम रुपीस में कन्वर्ट करें तो क्या करेंगे, 1/100। तो इसे क्या हो जाएगा, 0.01 रुपीस। तो 1 पैसे इज इक्वल टू कितने रुपीस हो जाएंगे, 0.01 रुपीस। तो वही जो है उसकी मदर उसे बता रही है कि 1 पैसा इज 100th ऑफ अ रुपीस। जो 1 पैसा होता है वो 100th होता है। 1 पैसा जो होता है वो 100th होता है रुपी का। ठीक है, इट इज रिटन एज रुपीस 0.01 और वो रिटर्न कैसे किया जाता है, 0.01। तो वो क्वेश्चन पूछ रही है, इजंट इट, क्या ऐसे नहीं लिखते। सो दैट इज व्हाई वी राइट 99 पैसे एज रुपी 0.99। तो इसलिए हम 99 जो पैसे हैं, ठीक है, उसे हम कैसे लिखते हैं, एज अ 0.99 रुपीस इन द फॉर्म ऑफ रुपीस। और उन्होंने क्यों इतना एक्सप्लेन किया, क्योंकि जो उसकी डॉटर है उसने क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट पार्ट ऑफ अ रुपी इज 1 पैसा। व्हाट पार्ट ऑफ अ रुपी इज 1 पैसा, मतलब कि 1 पैसे का रुपी में क्या पार्ट होगा, तो 1 पैसा रुपी का क्या पार्ट होगा, 100 पार्ट होगा। दैट मींस 0.01 रुपी। तो ये चीज जो है ये माइंड में आप फिट रखना, ठीक है, दिमाग में बिठा के रखना कि 1 रुपीस इज इक्वल टू 100 पैसे एंड 1 पैसे इज इक्वल टू 1/100 रुपी। ठीक है, मोस्ट आईएमपी है, मे बी एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है, तो एमसीक्यू में आप उसे अच्छे से सॉल्व आउट कर सकते हो। अब इसमें हम क्वेश्चन आंसर पे जाते हैं। देखो आगे हमें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं। फर्स्ट है, हाउ मेनी पैसे डज अ मैच बॉक्स कॉस्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी पैसे डज अ मैच बॉक्स कॉस्ट। एक मैच बॉक्स है तो उस मैच बॉक्स का कॉस्ट, ठीक है, मैच बॉक्स का कॉस्ट कितने पैसे हैं, तो हमने ऑलरेडी देखा 50 पैसे। कितना है, 50 पैसे। जो मैच बॉक्स है उसका कॉस्ट कितना है, 50 पैसे। और उसी 50 पैसे को अगर हम रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो 0.50 क्या आएगा, रुपीस 0.50। अब ये कैसे होगा, पैसे को रुपीस में हमने कैसे कन्वर्ट किया, तो हमें ऑलरेडी पता है कि 100 पैसे, सॉरी 1 पैसे इज इक्वल टू 1/100 रुपीस। तो यहाँ पे कितना है, 50 पैसे। तो 50 पैसे इज इक्वल टू 50/100। 0 से 0 कट, 5/10 देन 0.50। कितना आएगा, 0.50। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मेनी मैच बॉक्सेस कैन बी गॉट फॉर रुपीस 2.50। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी मैच बॉक्सेस कैन बी गॉट। तो कितने मैच बॉक्सेस हम गॉट कर सकते हैं, मीन कितने मैच बॉक्सेस हमें मिलेंगे, कितने में, 2 रुपीस 50 पैसे में। तो हमें ऑलरेडी पता है कि 50 पैसे में 1 मैच बॉक्स है, तो 2 रुपीस 50 पैसे में कितने हो जाएंगे, 5 मैच बॉक्सेस। कितने हो जाएंगे, 5 मैच बॉक्सेस। ठीक है, 1 मैच बॉक्स का 50 पैसा, देन उसके अकॉर्डिंग 2 रुपीस में कितने पैसे होते हैं, 200 पैसे, ठीक है, एंड 50 पैसे, तो 5 हो गए। अब थर्ड है, हाउ मेनी रुपीस डज द शॉप कॉस्ट। हाउ मेनी रुपीस डज द शॉप कॉस्ट। थर्ड वन क्या है कि जो शॉप है, एक साबुन है, उस शॉप का कॉस्ट कितना है, कितने रुपीस है, हाउ मेनी रुपीस है। तो शॉप का कॉस्ट क्या देखा था हमने, 8 रुपीस कुछ पैसे थे ना। क्या था शॉप का कॉस्ट, चेक करो थिंग्स में, क्या है शॉप का कॉस्ट, 8 रुपीस 75 पैसे। तो देन हम यहाँ पे शॉप का कॉस्ट क्या लिखेंगे, 8 रुपीस 75 पैसे। तो हाउ मेनी रुपीस डज द शॉप कॉस्ट,
₹8.75। ओके, उसे रुपीस के फॉर्म में इजीली लिख दिया। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। अरुण वांटेड टू बाय अ शॉप। अरुण वांटेड टू बाय अ शॉप। अरुण जो है वो शॉप बाय करना चाहता था। ही हैज अ 5 रुपए कॉइन। उसके पास कितने कॉइन हैं? अरुण हैज अ 5 रुपी कॉइन। ओके, सो यहाँ लिख लेते हैं कि अरुण हैज अ 5 रुपी कॉइन। ओके, 1 rupee coin and 2 coins of ₹1. 1 rupee coin and 4 half rupee coin and 4 coin of half rupee. 4 coins of half rupee, that made 0.50. Write in rupee what money he will get back. और कितने अरुण को शॉप बाय करना है और उसके पास ये टोटल अमाउंट है और इस अमाउंट पे he has a 5 rupee coin, 2 1 rupee coin and 4 half rupee coin. ओके, तो उसके बेस पे हमें क्या करना है? उसे एक शॉप बाय करना है और उसके बाद उसके पास कितना मनी बैक होगा वो भी हमें फाइंड आउट करना है। लेट्स वी ट्राई टू सॉल्व इट। तो इसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो देखो हमें क्या दिया है कि अरुण के पास एक 5 रुपीस का कॉइन है, ठीक है, और 2 कॉइन जो है 1 रुपीस के हैं। तो अगर 1 रुपीस के कॉइन को हम कंपेयर करते हैं, 1 रुपीस के कॉइन, 1 रुपीस का कॉइन 1 एंड 1 रुपीस का कॉइन 2, तो मतलब कि दो कॉइन्स हैं उसके पास 1 रुपीस के, टोटल कितने हो जाएंगे? तो यहाँ पे करेंगे 2 × ₹1 इज इक्वल टू 2 रुपीस। ओके, अब 4 कॉइन है उसके पास 50 पैसे के, तो 50 पैसे को 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 रुपीस। ओके, 2 2 4 एंड 5 रुपीस उसके पास ऑलरेडी 1 कॉइन है, तो 5 + 4 9 रुपीस। तो टोटल अमाउंट कितना है अरुण के पास? अरुण हैज टोटल अमाउंट या टोटल मनी विथ इज 9 रुपीस। शॉप का कॉस्ट कितना है? शॉप का कॉस्ट है ₹8.75। तो देन माइनस करो, सब्ट्रैक्ट करो, 5 9 में से 7 गया 2, 8 में से 8 गया 0, तो 0.25 पैसे। तो कितने बचेंगे उसके पास? 0.25 पैसे लेफ्ट विथ हर, लेफ्ट विथ हिम। ठीक है, आया समझ में? उसके पास इतने पैसे बचेंगे। आ रहा है समझ में? तो इस तरह से हम इजीली जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा 5th वर्ड क्या है? 5th वर्ड क्या है हमारा? देखो, तो अरुण वांटेड टू बाय अ शॉप, 5th वन है 5th A एंड एग कॉस्ट ऑफ 2। तो क्या देखा हमने? हाउ मेनी पैसा डज अ मैच बॉक्स कॉस्ट? ₹50। फिर हाउ मेनी मैच बॉक्स कैन बी गॉट ₹250? 5 मैच बॉक्सेस। कितने मैच बॉक्सेस आएंगे? 5 मैच बॉक्सेस। फिर हाउ मेनी रुपीस डज द शॉप कॉस्ट? शॉप कॉस्ट का रुपीस कितना है? ₹8.75। फिर अरुण वांटेड टू बाय अ शॉप, ही हैज 5 रुपी कॉइन, तो देन 5 रुपीस, 2 रुपी, 2 1 रुपीस कॉइन एंड 2 रुपी एंड 4 हाफ रुपीस एंड 2 रुपीस। तो टोटल उसके पास 9 रुपए हो रहे थे। 9 में से उसने ₹8.75 का ये लिया, तो बैक कितना मिला उसे? 25 रुपीस। कितना उसे बैक मिला? तो उसे बैक कितना अमाउंट मिला? 0.25। ठीक है, 0.25। ये इसका आंसर 5th वन जो है वो आपको एक बार खुद से ट्राई करना होगा। 5th A एंड B, ठीक है, होमवर्क में। कनन एंड एग कॉस्ट 2.5 रुपी। हाउ मच विल वन हैज अ हाफ डजन कॉस्ट? हाउ मेनी पेन्स कैन कनन बाय? हाउ मच मनी इज लेफ्ट? ठीक है, सेम है, आपको फिगर चार्ट दिया हुआ है, तो उसमें से आपको देखकर अच्छे से उसे सॉल्व करना है। नहीं आएगा तो आंसर हम
PDF के थ्रू सेंड कर ही देंगे। ओके, तो प्रैक्टिस करो अच्छे से। थैंक यू।